हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हमारा जो अदर प्लांट पैथोजेंस का लेक्चर जो हमने प्रीवियस लेक्चर में शुरू किया था उसको कंटिन्यू करेंगे विथ टू मोर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। अगेन दिस इज लाइक दो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, एल्गी एंड वन मोर टॉपिक जहाँ पे हम लोग प्लांट पैरासाइट्स के बारे में जानेंगे। तो दोनों में से दैट टॉपिक इज मोर इम्पोर्टेंट, ऑल्दो एल्गी के ऊपर बेसिक छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं तो इसको हम लोग बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं समझेंगे। सिंपली देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो चीज है वो ये है कि हमें एल्गी को डिफाइन करने आना चाहिए कि होते क्या है और प्लांट पैथोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में इनका क्या रोल है। तो एल्गी आर सिंपल ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, some of which can cause plant diseases, particularly under warm and humid conditions, while most algae are non-pathogenic. A very few species, generally from genus Cephalourus, can cause parasitic algae and can act as a parasitic algae and cause algal leaf spot या फिर red rust या फिर lichen formation कर सकता है। तो देखो एल्गी क्या होती है, दीज आर सिंपल, वेरी सिंपल ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ये नेचर वाइज कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब अपना खाना वो खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए बहुत सारी स्पीशीज ऑफ एल्गी को आप नहीं देखोगे कि वो एज अ प्लांट पैथोजन प्रेजेंट है। केवल एक जीनस है जो बहुत फेमस है, स्पेशली उस पर्टिकुलर जीनस के कुछ स्पीशीज जो है वो एज अ पैथोजन एक्ट करती है, जो कि जीनस सिफेलियोरस है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि देखो ये किस टाइप के डिजीजेस कॉज कर सकता है। ये एल्गल लीफ स्पॉट करके एक डिजीज होता है जो ये कॉज कर सकता है, या रेड रस्ट बहुत कॉमन डिजीज है कॉफी वगैरह में, वो ये कॉज कर सकता है। इसके अलावा लाइकेन फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, ये एक एसोसिएशन फॉर्म कर सकता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो पहले तो इस स्लाइड से हम इसको डिफाइन करना सीख जाते हैं, ये कैसे होते हैं। एल्गी आर सिंपल ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो कि मोस्टली डिजीज कॉजिंग नहीं होते हैं, मोस्टली नॉन पैथोजेनिक होते हैं, बट कुछ स्पीशीज स्पेशली जीनस सेफेलियोरस के कुछ स्पीशीज हैं जो कि पैथोजेनिक होती है या फिर पैरासिटिक एल्गी की तरह एक्ट करती है। और किस टाइप के डिजीजेस ये कॉज कर सकते हैं, तो एल्गल लीफ स्पॉट, रेड रस्ट एंड लाइकेन फॉर्मेशन भी ये कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखो पैरासिटिक एल्गीज आर ग्रीन इन कलर। ये बहुत सिंपल सा वो है, मैंने पहले ही बता दिया कि बेस्ट नोन जीनस जो है वो है सेफेलियोरस। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहला जो डिजीज ये कॉज करता है दैट इज रेड रस्ट। तो रेड रस्ट क्या होता है, डिफाइन करने आना चाहिए अगेन इसको भी। फ्लफी ब्राइट ऑरेंज रेड स्पॉट्स हमको लीफ में देखने को मिलते हैं, विच लुक्स वेरी मच लाइक अ रस्ट फंगस, है ना। जैसे कि हमने फंगस के अंदर भी इस टाइप की चीज देखी थी, लेकिन इट इज एक्चुअली कॉज्ड बाय एल्गी। ठीक है, तो इसे हम रेड रस्ट कहते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्पीशीज जो है सेफेलियोरस की, ये एक फंगस लाइक फिलामेंट होती है, ठीक है, जो कि स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस स्पोरेंजिया दोनों प्रोड्यूस करती है ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का, ये जो इमेज अटैच है ये कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। और ये एक्चुअली में किसके द्वारा कॉज हो रहा है, तो एक्चुअली में एल्गी के द्वारा कॉज हो रहा है। तो अगर हमें पूछा जाएगा कि एल्गी के द्वारा कॉज होने वाले जो भी प्लांट मतलब डिजीजेस होती हैं या कैसे एल्गी एज अ पैथोजन प्रेजेंट है, तो उसमें हमें लिखना पड़ेगा कि रेड रस्ट कॉज करता है। तो रेड रस्ट क्या है, फ्लफी ब्राइट ऑरेंज रेड स्पॉट्स है, बस इतना समझ लेना इज इनफ। इसके अलावा ये लाइकेन फॉर्मेशन कर सकता है। मतलब बेसिकली क्या होता है कि कुछ फंगस होते हैं, फंगस अलोंग विथ एल्गी एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले तो फंगस क्या करता है, ये जो आपका एल्गी है उसको पैरासिटाइज करता है। अब देखो एक्चुअली में ना, पिछले अगर हम अर्ली लिटरेचर्स को, ओल्ड टेक्स्ट बुक्स को देखेंगे तो ये माना जाता था कि एक लाइकेन, लाइकेन पहले समझ गए क्या है, एक एसोसिएशन है। एक साथ फंगस और जो एल्गी होता है वो एक एसोसिएशन फॉर्म करता है जिसे हम लाइकेन कहते हैं, जो मिल के एक्चुअली में एक पर्टिकुलर प्लांट को पैरासिटाइज करता है, यानी उससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है। तो पहले ये माना जाता था कि इस लाइकेन का जो फंगस वाला पोर्शन है वो एक्चुअली में प्लांट में डैमेज कॉज करता है, लेकिन लेटर ऑन फर्दर स्टडीज से हमको ये समझ में आया कि ऐसा नहीं है। एक्चुअली में जो फंगस है वो एसोसिएशन फॉर्म किया हुआ है एल्गी के साथ, वो एल्गी से अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है। तो एल्गी अपना न्यूट्रिशन कहाँ से डिराइव कर रहा है, वो अपना न्यूट्रिशन प्लांट से डिराइव कर रहा है, यानी प्लांट को डायरेक्ट डैमेज कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म यहाँ पे एल्गी है, स्पेसिफिकली सेफेलियोरस जीनस के कोई कोई स्पीशीज। ठीक है, तो लाइकेन भी एक वे है जहां पे एल्गी एज अ पैथोजन हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा एक आपकी और डिजीज होती है लीफ स्पॉट। ठीक है, लीफ स्पॉट जैसे कि
नॉर्मल लीफ स्पॉट जैसा ही दिखता है, ठीक है। और ये आपका रस्ट फंगस का एग्जाम्पल है, रेड रस्ट का इमेज है। तो ये कुछ डिजीजेस होते हैं जब जो एल्गी कॉज करता है। तो हमें एल्गी के अंदर बस इतनी चीजें याद रखनी है कि जनरली नॉन पैथोजेनिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, खुद का न्यूट्रिशन खुद बना सकते हैं, इसीलिए इनको किसी को पैरासिटाइज करने की, है ना, किसी के ऊपर डिपेंड होने की टू डिराइव देयर न्यूट्रिशन, ये उनको जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ एक जीनस है सेफेलियोरस जिसकी कुछ स्पीशीज जो है वो ऐसा काम करती हैं। उसके अंदर वो जो डिजीज कॉज करती है उसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाते हैं, रेड रस्ट आ जाता है जो कि हमको कॉफी वगैरह में देखने को मिलता है। इसके अंदर हमारा लाइकेन फॉर्मेशन हो जाता है, एप्पल ट्रीज वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा एक हो जाता है लीफ स्पॉट जो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी मैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए, तो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है एक्चुअली। प्लांट स्पेसिंग और प्रूनिंग ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए, सैनिटेशन का ध्यान रखना चाहिए, है ना, फर्टिलाइजर्स वगैरह का अप्रोप्रिएट यूज करना चाहिए। तो एल्गी में बस इतना चीज जान लो तो आराम से आंसर लिख लोगे। तो की टर्म्स हो गया आपका, जो जीनस सेफेलियोरस है वो आपको मेंशन करना ही करना है, साथ में जो डिजीजेस हैं, सिंपल जो डिजीजेस मैंने बता दिया कि लीफ स्पॉट कॉज करता है, लाइकेन फॉर्मेशन करता है, ये छोटा सा अगर हम बता देंगे तो इट्स मोर देन इनफ। अब आते हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जो इस लेक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज फ्लावरिंग प्लांट पैरासाइट। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए, इसको याद रखने के लिए एक्चुअली हम लोग फ्लावरिंग प्लांट पैरासाइट में 4 अलग अलग पैरासाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसको याद रखने के लिए मैंने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एक ट्रिक बनाई है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी फिलहाल हम इस चीज को समझ लेते हैं कि क्या होता है फ्लावरिंग प्लांट पैरासाइट। देखो, फ्लावरिंग प्लांट पैरासाइट्स आर एंजियोस्पर्म्स दैट डिराइव आइदर सम न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर लिविंग प्लांट और होल न्यूट्रिशन, ठीक है। मतलब फ्लावरिंग प्लांट पैरासाइट, देखो फ्लावरिंग प्लांट तुम्हें समझ में आता है क्या है, फ्लावरिंग प्लांट हायर प्लांट्स को हम कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स को हम कहते हैं। और पैरासाइट भी हम लोग जब बहुत शुरू में फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर रहे थे, तब हमने देखा था कि पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं अपना न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए, ठीक है। जिसके ऊपर वो डिपेंड करें वो होस्ट होता है। तो ये टर्म से ही आराम से आप इसको डिफाइन कर सकते हो। ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि हायर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपना न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए, आइदर पूरा पूरा या फिर कुछ पार्ट ऑफ देयर न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए, उन्हें ही हम फ्लावरिंग प्लांट पैरासाइट कहते हैं। तो जो फ्लावरिंग प्लांट को पैरासिटाइज कर रहा है, जो फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसे हम फ्लावरिंग प्लांट पैरासाइट कह देते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये अपना जो एक स्पेशल ऑर्गन होता है, होस्टोरियम जिसे कहते हैं, वो अपने होस्ट प्लांट में घुसा देते हैं, पेनिट्रेट कर देते हैं, और फिर उसकी मदद से वाटर, मिनरल्स, जितने भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब उससे ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये होते हैं आपके फ्लावरिंग प्लांट पैरासाइट। अब जो फ्लावरिंग प्लांट पैरासाइट है, इसको आप किस वे में समझ सकते हो, देखो 2 तरीके से आप इसको समझ सकते हो। सबसे पहले तो कुछ ऐसे होते हैं, मतलब होलो पैरासाइट्स एंड हेमी पैरासाइट्स, कुछ ऐसे होते हैं जो कि कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं होस्ट में फूड एंड वाटर के लिए, मतलब अपना खुद का खाना बनाने का उनका कोई सिस्टम नहीं है। दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सो दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट फॉर फूड एंड वाटर, ठीक है। इसका एक बहुत मेजर एग्जांपल आ जाता है कसकटा, ठीक है, जिसको हम डॉडर कहते हैं या फिर हिंदी में हम इसे अमरबेल भी कहते हैं, आपने बहुत कॉमनली देखा होगा। और पार्शियल पैरासाइट्स की अगर मैं बात करूं, हेमी पैरासाइट्स की, तो ये वो प्लांट्स होती हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है, वो अपना खाना भी खुद बना लेती हैं, लेकिन ये एक्चुअल में दूसरे होस्ट प्लांट को पैरासिटाइज करती है फॉर द पर्पस ऑफ डिराइविंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड मिनरल्स, सॉरी नॉट न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड मिनरल, जैसे कि लोरांथस इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। अभी डोंट वरी, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम्स, वो धीरे से हो जाएगा। फर्दर स्लाइड्स में हम लोग इंडिविजुअली सबको डिस्कस करेंगे तो आराम से समझ जाओगे। तो टोटल पैरासाइट्स या होलो पैरासाइट्स टर्म से ही समझ में आ रहा है कि कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट फॉर फूड एंड वाटर, एंड हेमी पैरासाइट्स या फिर पार्शियल पैरासाइट्स जो कि कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होते। तो कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं मतलब उनके पास अपना खुद का क्लोरोफिल है, खुद का फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी है कि वो अपना खाना बना सकते हैं, लेकिन बस वाटर के लिए एंड मिनरल के लिए वो होस्ट पे डिपेंड करते हैं। अदर देन दिस, एक और वे में जो हम क्लासिफाई कर सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट पैरासाइट्स को, दैट इज कि जो स्टेम वाले पोर्शन को पैरासिटाइज करता है वो स्टेम पैरासाइट हो जाता है, जिसका एग्जांपल्स है कस्केटा एंड लोरांथस, और जो रूट वाले पोर्शन को करता है उसका एग्जांपल है स्ट्रिगा एंड ओरोमंकी।
तो सबसे पहले हम लोग रूट पैरासाइट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। रूट पैरासाइट्स में फर्स्ट आ जाता है आपका स्ट्रिगा। रूट पैरासाइट्स में अभी हमने देखा क्या है, दो है, एक आपका स्ट्रिगा है और एक आपका ओरोबैंकी है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रिगा को डिस्कस करते हैं, जिसको हम विच वीड भी कहते हैं, ठीक है। बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, स्पेशली सीरियल क्रॉप्स में तो बहुत ज्यादा। अभी भी अगर आप अपने कॉलेज में या फिर अपने फील्ड में जाकर के देखोगे कहीं पे भी, तो सीरियल क्रॉप्स में ये एक पर्टिकुलर पैरासाइट आपको बहुत देखने को मिलता है। इट्स अ वेरी कॉमन वन, जैसे हम विच वीड कहते हैं या स्ट्रिगा कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली सीरियल क्रॉप्स की रूट्स को अटैक करता है, ठीक है। और ये कैसा है, पार्शियल रूट पैरासाइट है, ठीक है। तो ये बेसिकली सीरियल क्रॉप्स को अटैक करेगा और पार्शियल रूट पैरासाइट है। अगर मैं ये बोलूं कि ये एक रूट पैरासाइट है, फर्स्ट अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक रूट पैरासाइट है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये रूट सिस्टम को अफेक्ट करेगा, जिससे कि क्या होगी, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, लीव्स में येलोइंग देखने को मिलेगा, क्रॉप यील्ड रिड्यूस हो जाएगा। ये तो ऑब्वियस पॉइंट्स है जो हम मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप ये याद रख लो कि जो स्ट्रिगा है वो एक पार्शियल पैरासाइट है, तो फिर आप इसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो। पार्शियल है मतलब इसके पास खुद का क्लोरोफिल है, खुद की फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी है, केवल होस्ट पे डिपेंड कर रहा है टू डिराइव वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। ओरोबैंकीशी फैमिली को ये बिलोंग करता है और ये रूट सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो स्ट्रिगा या विचवीड क्या है, एक हेमी पैरासाइट है, हेमी पैरासाइट रूट पैरासाइट है, ठीक है, रूट हेमी पैरासाइट है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका ओरोबैंकी, ठीक है। तो ओरोबैंकी जो है वो, इसे हम ब्रूम रेप भी कहते हैं। एक चीज याद रखना कि जो हम, जैसे कि हमने अभी बताया कि हम लोग स्ट्रिगा को विच ब्रूम भी कह रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमें यहाँ पे ओरोबैंकी को भी याद रखना है कि हम इसे ब्रूम रेप कहते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार अगर क्वेश्चन में हमसे 1 मार्क में सिर्फ ब्रूम रेप के बारे में पूछ लेगा तो हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो उसको क्या और क्या कहते हैं वो भी हमें याद रखना है। तो ओरोबैंकी या ब्रूम रेप जो है वो एक टोटल रूट पैरासाइट कहते हैं। अगेन हम लोग रूट पैरासाइट के अंदर इसको पढ़ रहे हैं, तो रूट पैरासाइट तो है लेकिन टोटल रूट पैरासाइट है। बस इतना ही बोल देने से इसकी सारी डिस्क्रिप्शन यहीं पे खत्म हो गई। टोटल रूट पैरासाइट होने का क्या मतलब है या होलो पैरासाइट होने का क्या मतलब है, कि यार ये तो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है प्लांट की रूट सिस्टम पे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए। जनरली जितने भी लेग्यूम्स होते हैं, सोलनेशी क्रॉप्स होती है आपकी, ठीक है, कैरेट, कैबेज, इन सबको ज्यादातर ये अटैक करता है। और ये जो है ये कोल्डर क्लाइमेट वाला पैरासाइट है। इसके सीड की जर्मिनेशन के लिए बहुत कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम स्टेम पैरासाइट्स। तो रूट पैरासाइट्स में हमने एक स्ट्रिगा देख लिया और एक ओरोबैंकी देख लिया। अब हम समझते हैं स्टेम पैरासाइट्स को। स्टेम पैरासाइट्स में भी आप दो देखोगे, एक होलो और एक हेमी। तो हेमी पैरासाइट में आ जाता है आपका लोरांथस, जिसको मिसलटोस भी कहते हैं, जिसको विस्कम भी कहते हैं। ये सिंपली ये जो इमेज है ना, बस वो इमेज, ठीक है। ये ब्रांचेस में ग्रो करता है, लेदरी लीव्स प्रोड्यूस करता है और जिसके फ्रूट्स होते हैं ना बेरी शेप के होते हैं। एंड इसके बाद आ जाता है डॉडर। तो डॉडर आपका स्टेम होलो पैरासाइट है, यानी कि स्टेम वाले पोर्शन को अटैक करता है और कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है उससे अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करने के लिए। ये बहुत कॉमनली आपने देखा होगा, ये इसे अमरबेल कहते हैं। इस पर्टिकुलर इमेज में बहुत क्लियरली दिख रहा है। तो ये स्लेंडर है ना, ऑरेंजिश येलो कलर के लीफलेस स्टेम्स होते हैं विच आर रैप्ड अराउंड द होस्ट, जो कि होस्ट के अराउंड ऐसे रैप्ड होते हैं और वो उस पर कंप्लीटली डिपेंड करते हैं अपना न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए, ठीक है। अब हमने पढ़ी 4 चीजें, हमने पढ़ा स्ट्रिगा, हमने पढ़ा ओरोबैंकी, देन हमने पढ़ा ये कस्कटा एंड लोरांथस। अब ये क्वेश्चन क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है, इसीलिए मैंने एक पोएम बनाई है जिससे कि हम इस चीजों को याद रख सके। तो ये पढ़ते हुए आप उसको विजुअलाइज करने का ट्राई करना, तो आई होप कि ये हेल्प करे थोड़ा सा। So Cuscata climbs and steals from stem, no green leaves, just golden hems, ठीक है। कस्केटा के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए इस पर्टिकुलर लाइन से मिल गई। ये क्या करता है, क्लाइंब करता है और स्टेम से क्या करता है, चुराता है, स्टील करता है। इसके पास ग्रीन लीव्स नहीं है, इसका ये मतलब है कि ये एक होलो पैरासाइट है, कंप्लीटली डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके प्लांट्स के ऊपर, फॉर डिराइविंग न्यूट्रिशन। तो कस्केटा climbs and steals from stems, no green leaves, just golden hems. Viscum sits on trees so high, makes some food but drinks them dry. Viscum क्या है, विस्कम इज अनदर विस्कम, जो मैंने बताया लोरांथस है ना या मिसलटोस। विस्कम जो है वो ट्रीज पे अटैक करता है, बड़े बड़े ट्रीज पे अटैक करता है। ये अपना कुछ खाना खुद से बना लेता है लेकिन बस वाटर के लिए एंड मिनरल्स के लिए उन पे डिपेंड करता है।
तो Viscum sits on tree so high, makes some food but drinks them dry. Striga hides in cereal roots, takes water but wears leafy suit. Again Striga, again a hemiparasite. ठीक है, ये भी पानी लेता है और एक लीफी सूट वेयर करता है जो उसका स्ट्रक्चर होता है लेदरी टाइप का होता है और सीरियल के रूट्स को ये अटैक करने का मेजरली काम करता है. तो स्ट्रिगा कैसा है, एक रूट पैरासाइट है लेकिन हेमी पैरासाइट है. देन ओरोबंके डीप अंडरग्राउंड टेक्स इट ऑल बट वोंट बी फाउंड. तो अगेन ओरोबंके भी क्या है, आपका रूट पैरासाइट है एंड इट टेक्स इट ऑल, मतलब इट्स अ होलो पैरासाइट. So Cuscata climbs and steals from stem, no green leaves, just golden hems. Viscum sits on trees so high, makes some food but drinks them dry. Striga hides in cereal roots, takes water but wears leafy suit. Oromonkey deep underground, takes it all but won't be found. तो आज के इस लेक्चर में हमने दो मेजर टॉपिक्स डिस्कस किए, एल्गी एंड देन ये आपके प्लांट पैरासाइट्स, फ्लावरिंग प्लांट पैरासाइट्स. तो एल्गी के अंदर आपको बस यही चीज याद रखनी है कि ये लोग जनरली ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म है, अपना खाना खुद बना लेते हैं. लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी, मतलब एक स्पीशीज है, मतलब कुछ स्पीशीज है अंडर द जीनस सेफेलियोरिस जो कि एज अ प्लांट पैथोजन भी एक्ट करती है. और किस किस फॉर्म में डिजीज कॉज करती है, रेड रस्ट के फॉर्म में, लाइकेंस के फॉर्म में एंड लीफ स्पॉट के फॉर्म में. जब बात आती है ये प्लांट पैरासाइट्स की, तो ये चारों को आपको मेंशन करना पड़ेगा. तो बस दो की टर्म्स अगर हमको समझ में आ रहे हैं, रूट पैरासाइट एंड स्टेम पैरासाइट एंड होलो पैरासाइट एंड हेमी पैरासाइट, तो आराम से हम उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.